नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराग सक्सेना। आज सुबह सुबह जब लोग अपने ऑफिस के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहे थे, पेट्रोल पंप पर अपने वाहनों को भरने के लिए गए तो एक महंगाई का झटका लगा। भारत में आज पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। सीएनजी के दाम भी 2 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए गए हैं। फ्यूल स्टेशन पर इस वक्त लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर सरकार की राय ये है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि सरकार का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग ने दुनिया भर में तेल महंगा कर दिया है। इसका असर भारत पर भी पड़ा है। अब सीधा सीधा फॉर्मूला ये होता है कि जो पेट्रोल डीजल की कीमत होती है वो है कच्चे तेल पर निर्भर, और कच्चे तेल की कीमत इस वक्त $126 के पार पहुंच चुकी है, जो कभी 76 और 80 के आसपास चल रही थी। तो जाहिर तौर पर कच्चा तेल महंगा होगा तो इसका असर पेट्रोल डीजल के दाम पर भी पड़ेगा। और कोई भी देश इस बात से अछूता नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेटबैक ऊर्जा संकट के लिए लगा हुआ था और आने वाले समय में ये ऊर्जा संकट और भी गहरा हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर एक बड़ा और कड़ा कदम सरकार ने उठाया है। आम आदमी को लंबे समय तक इससे बचाकर जरूर रखा गया। 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। युद्ध को शुरू हुए 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, लेकिन बावजूद इसके 2 महीने तक यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए। लेकिन अब ये बड़ा और कड़ा फैसला इसलिए लिया है क्योंकि जाहिर तौर पर इसका सबसे ज़्यादा जो बोझ पड़ रहा था तेल कंपनियों पर पड़ रहा था। हर महीने उन्हें 30,000 करोड़ का नुकसान हो रहा था और इसीलिए सरकार ने यह फैसला लिया, सरकार ने कदम उठाया। राजधानी जयपुर में भी आपको बता दें कि बढ़ी हुई पेट्रोल की कीमत अब क्या हो गई है। 104 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर पहले पेट्रोल की कीमत थी, जो बढ़कर 108 रुपये तक पहुंच गई है। जबकि डीजल में इजाफा 3 रुपये 2 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से हुआ है और महंगा होने के चलते 93 रुपये 26 पैसे के हिसाब से प्रति लीटर को आपको ये डीजल का जो भाव है वो मिलेगा, जो पहले 90 रुपये के आसपास हुआ करता था। तेल कंपनियां रोज करीब 1000 करोड़ रुपए का घाटा खुद उठा रही थी। पेट्रोल पर 26 रुपये और डीजल पर करीब 82 रुपये प्रति लीटर तेल कंपनियां अपनी जेब से दे रही थी, ताकि आम उपभोक्ताओं को सस्ता ईंधन मिल पाए। इसके अलावा सरकार पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये टैक्स भी पहले ही घटा चुकी है। अगर ये सब नहीं होता तो पेट्रोल 2 से 3 गुना महंगा हो जाता। किसान, ट्रक वाले और ऑटो चालक सबसे पहले टूट जाते। दुनिया के करीब 82 देशों में पेट्रोल डीजल की राशनिंग हो रही है। राशनिंग का मतलब यह है कि एक लिमिट तय कर दी गई है। दक्षिण और पूर्व एशिया में तेल 50% तक महंगा हो चुका है, यूरोप में 20%। भारत ने अभी तक ये नौबत नहीं आने दी है। सरकार साफ कह रही है कि ये संकट हमारी गलती से नहीं आया, ये बाहर से आई हुई मुसीबत है और भारत दबाव में आकर ऐसे फैसले नहीं करता है। महंगाई से 10 लोगों की और भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। जम्मू में अगर हम बात करते हैं तो पेट्रोल के दाम आप देखिए बढ़े और उसके बाद ये जो कीमत है वो 99 रुपये 63 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से हो गई है। तो वहीं डीजल के दामों में भी 2 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ाने के बाद डीजल की जो नई कीमत है 88 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से हो गई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में हुए इस इजाफे पर जम्मू के लोगों का कहना है कि आम आदमी के लिए एक झटका है। उनका भी यही कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने से महंगाई और बढ़ेगी, हर ज़रूरी सामान महंगा होगा, उसके दाम बढ़ेंगे। यहाँ लोगों का दावा है कि पहले ही महंगाई की मार से जनता त्रस्त है और ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना उनके लिए मुश्किलें खड़े करने वाला है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी के बाद लोगों का कहना है कि देश पर संकट है तो अब अपने बजट पर काम करना पड़ेगा। महंगाई तो ऐसी चीज़ है जो इस पर किसी का कंट्रोल नहीं रह सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता। बता दें कि सरकार जो कंपनी है सरकारी बता दें कि सरकारी कंपनियां इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल मिलकर देश के 1,03,000 से ज़्यादा पेट्रोल पंपों में से 90% से ज़्यादा को नियंत्रित करती हैं। इन्हीं कंपनियों ने शुक्रवार सुबह 6 बजे से नए दाम लागू कर दिए हैं। आप आखिरकार इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आपका घर का बजट कैसे प्रभावित होने वाला है? कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर रखिए। नमस्कार।